अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुनीर बाजवा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की को स्लो पॉइजनिंग देने के हवाले से कई बातें चल रही हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा मेरे साथ मौजूद हैं। ये इमरान खान से जेल में मुलाकात भी करके आए हैं और इसके साथ साथ ये इमरान खान के वकील भी हैं। बाजवा साहब, आपको इमरान खान ने किस केस में वकील किया है? हम साइफर में मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का वकील हूँ। हमने एक टीम बनाई है वकला की, ट्रायल लॉयर्स की। ठीक है। कैप्टन सुलेमान सफदर जो है हमारे कप्तान हैं इस टीम के, सिकंदर जुल्करनैन हैं, मैं हूँ, एक बैरिस्टर साहब हैं इस्लामाबाद से दो। तो हम लोग जो हैं शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का केस जो है साइफर वाला कर रहे हैं। भाई साहब, हामिद खान साहब के भी इतरात हैं कि वो भी इस केस में वकील हैं। हालतू कि वो कभी ट्रायल के केसेस में इस तरह बतौर वकील पेश नहीं हुए, लेकिन उनका भी वकालतनामा दिए जाने की इतरात जो हैं वो नहीं, ट्रायल में नहीं है। उनको हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मैटर हैं इमरान खान के वो संभालें और हमारे साथ चलें, क्योंकि वो एक सीनियर लॉयर हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस भी है और वो हालात को भी जानते हैं। बाजवा साहब, आपने ये कहा कि इमरान खान से मुलाकात हुई है और इमरान खान ने कहा कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। इमरान खान को तो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो कानून है उसके मुताबिक उन्हें जेल में तमाम सहूलियात जो हैं वो भी फराहम की गई हैं, फिर स्लो पॉइजनिंग कैसे? नहीं, ये सहूलतें कोई नहीं दी गई। जज साहब ने लास्ट डेट पे वाज़े अल्फाज में सुपरडेंट जेल को कहा था कि वकला की मुलाकात करवाएंगे। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम, क्योंकि सीक्रेट एक्ट का मामला है, आप हमें कागजात नहीं दे रहे, इसलिए कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, नहीं मिल सकते कागजात आपको। लिहाजा हमने अपने क्लाइंट से जो है मुलाकात करनी है, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है। लिहाजा हमारी किसी कमरे में मुलाकात ना करवाई जाए, ओपन जो है जेल में किसी जगह भी खड़े करके हमारी मुलाकात करा दी जाए। हमने कुछ सवालात हैं जिनके उनसे कुछ मालूमात लेनी है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जेल के अंदर स्पेशल ब्रांच के लोग फिर रहे थे। हमें एक कमरे में ले जाके बिठा दिया, वहाँ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को ले आए। आपने फिर वो जो सवालात करने थे वो किए सवालात? नहीं, हमने केस के मतलब वाज़े कह दिया था सुप्रीम जेल को, देखो आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, हुकूमत आप तौहीन अदालत कर रहे हो। हमने अपने क्लाइंट से बहुत सीक्रेट बातें करनी है केस के बारे में। तो क्या सीक्रेट बातें थी जो करनी थी? नहीं, वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो कोर्ट में करेंगे। अच्छा, एक दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे जिस कमरे में बिठाया गया था बग लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी। कोई इलेक्शन के हवाले से उनसे बातचीत हुई इमरान खान से कि आइंदा आने वाले इलेक्शन जो है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? मेरे भाई, आप जितने भी व्लॉगर्स हैं ये बात मुझसे सियासी जो पूछते हैं, देखिए मैं वकील हूँ, मुझे उनके केस के बारे में पूछें। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, एक जगह पे क्योंकि हमने एक केस दाखिल करना था, कहा जी हमें फलां लोगों की ज़रूरत है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं अपने पार्टी लीडरान को कि अपने आप को जिस हद तक बचा सकते हो बचाओ मौजूदा हालात में। क्योंकि हालत ये है कि बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान के वकला ने कहा जी उनको उनके घर पे करा ली जाए। आमर फरूख नहीं, उसे एम्बुलेंस में लेके आए, ज़ख्मी हालत में है वो। तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ के जरा बायोमेट्रिक उसकी एयरपोर्ट पे हो रही है। इंसाफ के ये मेयार चल रहा है इस वक्त आपके मुल्क के अंदर, जिस पर इमरान खान ने इंतहाई अफसोस का इज़हार करते हुए कि मेरी अदालतों में ये कुछ हो रहा है, ये मेयार हो गया। मैं वकला से तवक्को रखता हूँ कि आप इन अदालतों को मजबूत करें और ये अदालतें मजबूत होंगी तो लोगों को इंसाफ मिलेगा। बाजवा साहब, इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग के हवाले से आपने बयान दिया, कोई आपको इसमें कोई किसी ने रोका तो नहीं या कोई धमकी तो नहीं मिली? नहीं, धमकी आएगी तो क्या है, मैं तो शरेआम कहता हूँ, जिस अदारे को ज़रूरत है मेरी, मुझे फ़ोन करे, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। पुलिस वाले को ज़रूरत है तो मुझे आईजी ऑफिस बुलाना है, वहाँ मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। ISI के ऑफिस जाना है, ये चिड़ियाघर के करीब है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। मुझे कोई डर नहीं इस बात का। आपके सामने मैंने वकालत यहाँ करता हूँ, आप मुझे जानते हैं और अल्लाह का शुक्र है। बाजवा साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं जिस बाजवा ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ वो है चुविंडे का बाग। चुविंडा में 600 टैंक आया था, पता है आपको? जहाँ 4 फौजी जाते थे, एक जवान चुविंडे का हमारे ख़ानदान का भी जाता था, जो शहीद होते बम बांध के जाते थे। मैं उस ख़ानदान से शहीदों की औलाद हूँ, ये ज़हन में रखिए। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी एक बाजवा के कमरे में बनाया नारा। चचा मेरे मरे कॉलेज सियालकोट 1945 में सदर थे, असगर सुदाई आते थे उनके पास, तो ये नारा फिर वहाँ उस कमरे में बना था। जब वो चचा पूछते थे असगर सुदाई साहब से हमें इसका मानी बताए पाकिस्तान का, तो असगर सुदाई ने कहा, बाजवा खड़े होकर ज़ोर से कहो पाकिस्तान का मतलब क्या। उन्होंने ज़ोर से कहा और नीचे से असगर सुदाई उठे और उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे साथ वो ख़ानदान है, आप हमें किसी और बाजवा से हमारी मुताबिकत ना करें। तो आर्मी चीफ कमर जवेद जी, उससे हमारा कोई तलक नहीं।
देखो हमारे कबीले हैं बाजवा, आपको जाट कौम का सबसे बड़ा कबीला बाजवा है, यहाँ भी है, इंडिया के अंदर भी बहुत है। अच्छा भाई साहब, ये इमरान खान जब 9 मई का वाक़या हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जब तलब किया गया तो उन्होंने कहा जी मैं तो जेल में था, तो पीछे से जो कुछ हुआ है मुझे नहीं पता, मेरे कहने पे नहीं हुआ। अभी क्या ये खदशा तो नहीं कि बाहर आके आप बता रहे हैं कि स्लो पॉइजनिंग जो है उनको हो रही है, और कल को वो बाहर आए और कहें कि जी मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी? नहीं, देखें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा मुझे गोलियां मारी गई कत्ल करने के लिए, फिर जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर मुझ पे हमला करवाने की कोशिश थी, मुझे बम से उड़ाना था इन्होंने, अल्लाह ने मुझे रखा, अल्लाह मुझे रख रहा है। जेल के अंदर हर तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया है मुझे दबाने का। ठीक है। और आपने खुद देखा जेल के अंदर, हमने देखा वहाँ स्पेशल ब्रांच के लोग फिर रहे हैं। वो इमरान खान साहब ने बताया मैं अपनी बीवी से मुलाकात करता हूँ, बहनों से करता हूँ, करना ला के बैठ जाता है। तो ये बताएं कि ये जो बातें सुनते रहते हैं सीना बसीना है कि इस तरह के सियासी कैदियों को डराने के लिए चूहे भी छोड़ दिए जाते हैं, सांप भी छोड़ दिए जाते हैं, क्या इस तरह की कोई काम तो नहीं हो रहा उनके साथ? नहीं, ये बात नहीं, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि जिस तरह डीजी रिजवान थे यहाँ FIA के, जिन्होंने ये टीटियों वाला केस अरबों रुपए का शबाशी का पकड़ा था, जी जी, उनको स्लो पॉइजनिंग के जरिए मारा गया। मकसूद चपरासी को मारा गया जो गवा था मेन इनका दुबई के अंदर। तो उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर भी इसी तरह का खतरा है कि ये मुझे स्लो पॉइजनिंग तो के ये जरिए। इसका काउंटर क्या है? क्या इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग से बचाने के लिए या उनको रिहा कर दिया जाए, क्या हल क्या बता नहीं, मैं आपको साफ क्या बता दूं, लास्ट डेट पे जब हमने शाह महमूद कुरैशी साहब की हालत देखी तो वो कमज़ोर थे, ठीक और मैंने खान साहब से कहा कि शाह महमूद कुरैशी परेशान हैं। कहने लगे बाजवा हालात आप खुद देख रहे हो जेल के अंदर हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इमरान खान साहब को आपने ये नहीं कहा कि आप जब वज़ीर आज़म थे तो तब आप जेलों के हालात बेहतर करते थे ताकि सब इंसानियत के लिए बेहतर करते, क्योंकि जो जेलों में नहीं, कैद होते हैं, उन्होंने इंसान हैं। उन्होंने साफ कहा, क्योंकि मैं जेल मैनुअल का राइटर भी हूँ। उन्होंने कहा बाजवा साहब जिस तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा को जो सहूलतें थी क्या हमें नहीं मिल सकती? मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा, शाह महमूद वज़ीर ख़ारजा नहीं रहा, इनको भी वही सहूलतें देनी चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे करें। चीफ जस्टिस साहब इस पर स्पेशल नोटिस उनको लें। ये बात याद नहीं आई जब वो अमेरिका में खड़े होकर कहते थे जाके मैं इसका AC भी तुरवाता हूँ, TV वो बात सही है, AC जो है किन हालात में किस कैदी को मिलता है वो जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। इस तरह जिस तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को जो सहूलतें दी गई, अभी देख लिया आपने जो हालात हो रहे हैं, किस तरह VIP एक इश्तिहारी को मिल रहा है। हाँ, वो इश्तिहारी की बात कर रहे हैं आप। आपको लग नहीं रहा कि जिस तरह उनका मीनार पाकिस्तान में इस्तकबाल हुआ वो मुस्तकबिल में वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं? इस्तकबाल नहीं हुआ, उनका इस्तकबाल करवाया गया है पटवारियों से, तहसीलदारों से, DPO से, पुलिस वालों से, गाड़ियां भरवा के यहाँ लाई गई। लाहौर से कोई आपने निकलता देखा जुलूस उसके लिए? पहले मुझे ये बता दीजिए, आप लाहौरिये हैं, ये भी लाहौरिया खड़ा है, बताएं जी कोई लाहौर से जुलूस निकला नवाज शरीफ के लिए? एक नहीं निकला, एक जुलूस नहीं निकला। लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती ला के ब्लैकमेल करके उनको लाया गया था। तो मुझे ये एक बात बताएं, अगर कितने लोग थे जैसे में ये बता दीजिए जो लाए गए थे? लाखों दो की चार, तादाद जो नून लीग 10 तो लाख थे, क्लेम करती है कि भी लाखों में होंगे। 10 लाख थे। मैं कहता हूँ जी 5 करोड़ थे। क्या 5 करोड़ का अगर जनाजा हो तो मुर्दा जिंदा हो जाता है? और ये एक मुर्दा घोड़ा है नवाज शरीफ, ये दीवारों पे लिखा हुआ है, ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। मुस्लिम लीग नून तो ये कह रही है कि आने वाला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और जलसे में और भी ये मेरे नारे भाई लगे। हर पार्टी कहती है, जमात इस्लामी भी यही बात करती है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी भी यही कहती है, बाप वाले भी यही कहते हैं कि हम वज़ीर तो आज़म हैं। तहरीक इंसाफ तो कहीं नजर नहीं आ रही। सर तहरीक इंसाफ का आप वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC लंदन की रिपोर्ट्स देखें, 75% से ऊपर ग्राफ जा चुका है, और कोई वोटर टूटा नहीं है इमरान खान का। हाँ, लीडर रूपोश हैं, इसके लिए उनको नई लीडरशिप लानी होगी इमरान खान को, और मैं समझता हूं कि वो अपना एक फोकल पर्सन मुकर्रर करें, चाहे अलीमा खान बहन को। मैंने अलीमा खान बहन को देखा है, बहुत मजबूत है। बाजवा साहब ये मरूसियत हो जाएगी इमरान मरूसियत खान नहीं, के? जब तक इमरान नहीं आता उस वक्त तक वो आ जाए, साथ एक टीम बना दें 2-3 बंदों की इमरान खान साहब ठीक है। फोकल, ताकि उनका पैगाम जो है पूरी कौम को मिलता रहे। तो बाजवा साहब आखिर में तहरीक इंसाफ इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से इमरान खान ने जेल में कोई आपने जो कायदीन हैं, क्योंकि वकला भी कुछ जो हैं वो रहनुमा भी हैं, तो उनको कोई ऐसी डायरेक्शंस दी हों कि इलेक्शन जो है उसको करवाने के लिए कोई कार्रवाई दरख्वास्तें दायर करे, या इलेक्शन की तैयारियों की कोई मेरे डायरेक्शन? भाई मेरी बात सुने, मैं वकील हूँ केस की हद तक। जहाँ तक सियासी मामलात हैं, इनका जवाब उनकी बहन या इमरान खान अगर जेल में है तो आप मुलाकात करके उनसे ले सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर उन्होंने कही कि इस वक्त मैं खुशी इस बात की है कि मैं अपनी कौम के लिए जेल में हूँ।
मैं अब कौम के लिए सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ। और जो इलेक्शन का मामला है उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। कहते मुझे कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला, हमेशा मसरूफ़ ही रहता था, 24 घंटे में मैं 18 घंटे तो मसरूफ़ रहता था। अब मुझे यहाँ मौका मिला और मैं स्ट्रेटजी बना के बैठा हुआ हूँ, जैसे ही बाहर आऊँगा बता दूँगा सबको। ये आफ्ताब बाजवा थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं और साबिक सेक्रेटरी भी हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील भी हैं। इन्होंने ये बताया है कि इमरान खान को सोलो पॉइजनिंग जो है वो दी जा रही है, लेकिन ये बातें अदालत में देने की कोशिश की जा रही है, देने की कोशिश की जा रही है और अदालत में इन बातों का इजहार जो वो किया जाएगा। और इसके अलावा भी खुफिया बातें जो कि इमरान खान से उन्होंने करनी थी वो भी अदालत के सामने रखेंगे आइंदा समात पर। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।